दोस्तों, भले ही आप चाहे किसी भी सीजन में किसी भी सब्जी फसल को लगाएं, 2-3 जानकारियां आपके पास होनी चाहिए उन फसलों के बारे में। उसके बाद में सब्जियों की फसल में आप कभी फेल नहीं होंगे। एक तो उसमें होने वाले खर्चे की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस फसल को मैं लगा रहा हूं तो इसमें कितना क्या खर्चा हो सकता है लास्ट तक। अगर ये जानकारी होगी, खर्चे को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रह सकते हैं। दूसरा, फसल कितने दिनों बाद हमें उत्पादन देगी और कितना क्या उत्पादन इस फसल से निकल सकता है, और आने वाले सीजन में जब मेरी फसल तैयार होगी मार्केट के लिए, उस समय पर इस फसल के मुझे कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं। एक आइडिया अगर आपको होगा तो आप यकीन मानिए सब्जियों की फसलों में आप कभी फेल नहीं होंगे। अगर आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं सीजन में, जैसे 4-5 फसलें लगा रहे हैं, तो उसमें 2-3 फसलें आपको ऐसी जरूर चुनाव करना चाहिए, ऐसी फसलों का जिनमें आपका लगने वाला जो खर्चा है ना वो काफी कम हो। आज का ये वीडियो भी नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं। नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें होने वाला खर्चा। डर लगता है यार कहीं फेल ना हो जाए। कुछ खर्चा करना नहीं चाहते और कुछ चाहकर भी किसान भाई खर्चा कर नहीं सकते। आर्थिक स्थिति समझ लीजिए या खर्चा करने की इतने, मतलब सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं कुछ एक सब्जियों में, तो इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आप इस समय पे इस बरसात के सीजन में सब्जियां लगाना चाहते हैं और उन सब्जियों से अच्छी कमाई भी करना चाहते हैं, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, मतलब खर्चा भी आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं करीब 3 सब्जियां बताऊंगा और इन तीनों सब्जियों को आप पूरे जुलाई माह में कभी भी लगा सकते हैं। और पूरे जुलाई माह में अगर आप इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं तो इनमें होने वाला आपका जो खर्चा है वो ना के बराबर है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इन तीनों सब्जियों को लगा सकते हैं। मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो 40, 50, 60, 70 रुपए तक के इन तीनों सब्जियों के आने वाले सीजन में आपको मंडी भाव मिलने वाले हैं। यानी कम खर्चे में लगाने के बाद भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे आपको। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी इन तीनों सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिल सकता है। इन तीनों फसलों के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारियां मिलने वाली हैं। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिल सके, कौन सी फसल से कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या आपको उत्पादन मिलेगा, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, उन तीनों सब्जियों का सिलेक्शन मैंने काफी ज्यादा सोच समझ के किया है, क्योंकि इन तीनों सब्जियों में आपका लगने वाला जो खर्चा है वो तो कम होगा ही, कम खर्चे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी ये तीनों सब्जियां आपको आने वाले इस सीजन में देके जा सकती हैं। और जब आप सब्जियां लगाएं, चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, साइड में आपको 2-3 सब्जियां ऐसी जरूर लगानी चाहिए जिनमें खर्चा काफ़ी कम हो। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको वहीं पे बच जाएगा, मतलब आधे से ज़्यादा पैसे आपके वहीं पे बच जाएंगे, क्योंकि खर्चा आप जितना बचाएंगे लगने वाली सब्जियों में, प्रॉफिट आपका उतना ही ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि सब्जियों में खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है आपका 1 एकड़ में सब्जियों में, क्योंकि लगाने के समय खर्चा हो जाता है, उसके बाद में खाद उर्वरक और उसके बाद में आने वाली रोग बीमारियों पे, स्प्रे में होने वाले खर्चे और फर्टिगेशन पे होने वाले खर्चे और प्लास्टिक मल्च वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं सब्जियों में। तो साइड में अगर आप इस टाइप की सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे तो खर्चा आपका पहले ही बच जाएगा, भाव भी आपको उतने ही मिलेंगे और उत्पादन भी उतना ही मिलेगा, तो हो गया ना आपका प्रॉफिट 1.5 गुना ज़्यादा। तो अब बात करते हैं उन 3 सब्जियों के बारे में जिनको इस माह में आप लोगों को लगाना है। यानी कि पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। किसान भाई इस पूरे जुलाई माह में भिंडी की खेती करके भी आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें लगने वाला खर्चा तो हमारा काफ़ी कम होगा ही, साथ ही साथ इसमें जो मंडी भाव हमें मिलेंगे वो काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे। कम से कम आप ये मानिए 30-35 रुपए से लेकर 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। और कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर भिंडी की खेती काफ़ी कम होती है, वहां पर 50-60 रुपए के मंडी भाव भी हमें मिल सकते हैं। इसके एवरेज मंडी भाव की बात करें ना तो भिंडी के बरसात के सीजन में जो भिंडी हम लगाते हैं, एवरेज मंडी भाव भी
25, 30, 35 रुपए से कम नहीं रहते हैं। इतने मंडी भाव इसके हमें आसानी से मिल जाते हैं। भिंडी का उत्पादन जो है वो भी काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। अगर सही वैरायटियों का आप सिलेक्शन करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद, उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह समय समय पे आप दे देते हैं अच्छी मात्रा में, तो आप ये मानिए कि भिंडी की फसल कम से कम 40 से लेकर और 60-70 क्विंटल तक आपको उत्पादन देके जा सकती है। और ये जो मौसम है ये भिंडी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। अब अगर आप भिंडी की खेती करते हैं, खर्चा इसमें कम इसलिए होगा, साधारण तरीके से आप भिंडी लगा सकते हैं। बेड वेड बनाने की भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च की तो ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी, अगर आप बेड नहीं बनाते हैं तो प्लास्टिक मल्च की इसमें कोई दरकार नहीं है। बाकी उसके बाद में इसमें रोग बीमारियों पे होने वाले जो खर्चे होते हैं, स्प्रे में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं हमारे, तो वो खर्चे भी नहीं होंगे। केवल थोड़ा बहुत सुंडी वगैरह का प्रकोप हो सकता है और शुरुआत में हो सकता है एक आध स्प्रे आपको रस चूसने वाले कीटों के लिए करना पड़े। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। बस इसमें थोड़ी सी जड़ से संबंधित समस्याएं ज़रूर आती हैं, तो वो अगर आप थोड़ा ठीक से प्लॉट का चुनाव करेंगे, जल निकासी की उचित व्यवस्था होगी आपके प्लॉट में और पानी वगैरह नहीं ठहरेगा, तो वो समस्याएं भी आपको ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड इस्तेमाल कर लीजिएगा जब आप खाद उर्वरक डाल रहे हैं। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारियाँ आपको फेस नहीं करनी पड़ से, मतलब जड़ से संबंधित बीमारियाँ ही इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं किसान भाइयों को। भिंडी की फसल से, बरसाती भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए, उसके बाद में भिंडी आपको जोरदार उत्पादन दे जाएगी। ज़मीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज़मीन की तैयारियों पे थोड़ा सा आप खर्चा कर लीजिएगा, यानी कि 2-3 बार ज़मीन का जो है अच्छे से कल्टीवेशन कर ले और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना के, और नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ज़मीन की आप तैयारियाँ कर रहे हैं उस समय मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। नमी रहेगी तो जड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। बस आप थोड़ा सा ऐसे मौसम की ताक में रहें कि 4-5 दिन तक अगर बारिश नहीं हो रही है उस समय पे आप उसकी ज़मीन की तैयारियां करें। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर दें और हर कल्टीवेशन के बीच में 1 या 2 दिन का गैप रखें। जैसे 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है आपके एरिया में, तो 3-4 दिन में मतलब ज़मीन अच्छी खासी ऊपर से नमी जो है, एक्स्ट्रा नमी होती है, वो निकल जाती है। उसके बाद आप ज़मीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और जो 2-1 कल्टीवेशन करने के बाद में फिर से आप धूप में छोड़ देंगे ज़मीन को, तो वो अच्छे से तैयार हो जाता है। मिट्टी में पड़ी फंगस, निमातोड वगैरह इस तरह की जो कीट वगैरह हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इससे जड़ से संबंधित बीमारियाँ हमें काफ़ी कम फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप ज़मीन को अच्छे से खाद उर्वरक वगैरह डाल के, सड़ी हुई गोबर की खाद है, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा और 50 से kg इसमें आप DAP खाद और 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 से 25 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये डाल दें। फंगीसाइड मैंने आपको बता दिया वो डाल दें। उसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से बीजों की बुआई करवा सकते हैं। लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो मैक्सिमम 5.5 से 6 kg बीज 1 एकड़ में काफ़ी है। इसका बीज पे थोड़ा सा आपका खर्चा होगा। 2 चीज़ों में खर्चा होगा, एक तो ज़मीन की तैयारियों में, ज़मीन की तैयारियां जितना अच्छे तरीके से करेंगे रिजल्ट आगे चल के उतने अच्छे मिलेंगे। दूसरा बीज पे थोड़ा सा खर्चा, क्योंकि इसका बीज जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों में एडवांटा की राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में सीजंटा की OH 102 आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की भी आती है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ वैसे तो, लेकिन सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो आप एडवांटा की राधिका और सीजंटा की OH 102 इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस की सिंघम वैरायटी आती है, उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और नोमेंस की ही एक सम्राट वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं, अच्छे रेट में आपको ये मिल जाती हैं। तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे जुलाई महीने में आप भिंडी की खेती करके भी काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। 25 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 25 जुलाई के तक अगर आप बुआई कर देंगे तो हाईएस्ट मंडी रेट शुरुआत से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और इस फसल को भी आप इस समय पे बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका लगने वाला जो खर्चा है वो काफ़ी कम होगा और मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। यानी कि इस समय पे किसान भाई देसी टिंडे की खेती कर सकते हैं। यह समय देसी टिंडे की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। देसी टिंडे के फिलहाल की बात करें ना तो आज भी मंडियों में 50 से 60 रुपए kg तक के मंडी भाव चल रहे हैं। आज से 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, किसान भाइयों को बताया था कि अब देसी टिंडा आप लगा सकते हैं, जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। आज 50 से 60 रुपए kg जा रहे हैं अधिकतर मंडियों में।
अब अगर आप देसी टिंडा लगाते हैं तो उसके भी हाईएस्ट मंडी भाव आपको 40, 45, 50, 60 रुपए तक के मिल सकते हैं। क्योंकि अब अगर आप देसी टिंडा लगाते हैं और जब आपकी फसल तैयार होगी उस समय तक फिलहाल जो मंडियों में टिंडा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो बाड़ियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ये फसल नहीं चलती है। और बेल वाली सब्जियाँ वैसे भी 3-4 मैक्सिमम 3-4 महीने की होती हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक मतलब ये उत्पादन नहीं देती है। तो आपको उस समय पे हाईएस्ट मंडी रेट इसके मिल सकते हैं। लगने वाला खर्चा भी इसमें काफ़ी कम है बाकी सब्जियों के मुकाबले, क्योंकि इसका बीज का खर्चा काफ़ी कम होता है। सब्जियों में बीज के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है बीज, तो इसका बीज आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा, एवरेज रेट में आपको इसका जो बीज है वो मिल जाएगा। और हाँ, इसमें प्लास्टिक मल्च का खर्चा वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी देसी टिंडा आसानी से सर्वाइव कर लेता है और अच्छा उत्पादन आपको दे देता है। अगर खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि खरपतवार आपको मजदूरी से निकलवाना पड़ेगा, तब तो आप इसमें प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें प्लास्टिक मल्च की कोई दरकार नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के ही आपको अच्छा उत्पादन दे जाएगा। बस प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो इतना होगा कि खरपतवार नहीं होगा, और खरपतवार नहीं होंगे तो आपकी फसल में रोग बीमारियाँ कम देखने को मिलेंगी। रोग बीमारियाँ मतलब काफ़ी कम परेशान करेंगी, क्योंकि खरपतवार बरसात के सीजन में ज़्यादा होता है। खरपतवार जितना ज़्यादा होगा, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप उतना ही ज़्यादा होगा, तो उत्पादन आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। बाकी खरपतवार कम होता है या आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब बिना प्लास्टिक मल्च के भी, तो आप प्लास्टिक मल्च के बिना भी इसको लगा सकते हैं। मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। थोड़े से दिनों में ही उत्पादन आपको इससे मिलना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम 35 से 40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। तो छोटी अवधि की फसल है, थोड़े खर्चे में तैयार हो जाएगी। मंडी भाव और उत्पादन की वजह से प्रॉफिट भी काफ़ी जोरदार आपको इससे निकल जाता है। तो किसान भाई इस समय पे देसी टिंडा लगा सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो फिलहाल देसी टिंडे की बुआई के लिए एकदम उपयुक्त समय है। फिलहाल आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो इसको जून माह से ही लगाया जा सकता है, 15 से 20 जून के बाद में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो अगर आप जुलाई में इसको लगाना चाहें तो मेरा ये मानना है कि हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको लेने हैं ना, तो 10-15 जुलाई से पहले पहले आप इसकी बुआई कर दीजिए, जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन बाद में भी जो किसान भाई लगाना चाहें तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इसको लगाया जा सकता है। मतलब टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा चाहिए इसको, टेम्परेचर अच्छे से रहेंगे, मतलब 35 से 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर रहेंगे तो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है आपको। तो बाद में जाके मतलब जुलाई के बाद में, जैसे अगस्त माह में लगाते हैं तो जब ये तैयार होता है उस समय पे टेम्परेचर बाद में जाके कम हो जाते हैं। तो टेम्परेचर जब काफ़ी कम होंगे तब आपको फल फूल इसमें कम देखने को मिल सकते हैं। जबरदस्त उत्पादन इसकी फसल से अगर आपको लेना है तो सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में, एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। कम से कम 3 से 4 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। लगभग 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें और लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करके 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए, क्योंकि इसका प्लांट बेल जो होती उसकी वो कोई ज़्यादा नहीं फैलती है, इसलिए 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च आप पे छोड़ दिया मैंने, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, डिस्टेंस 5-5 फीट का रखें, या चाहे तो 6-6 फीट का भी रख सकते हैं, लेकिन 5 फीट से कम डिस्टेंस नहीं रखना है। खरपतवार आपकी बाड़ी में नहीं होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होंगे तो रोग बीमारियां ज़्यादा फेस करनी पड़ सकते हैं, उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो खरपतवार आपको मैनेज करना है, चाहे आप प्लास्टिक मल्च लगाएं या ना लगा के भी आप निराई गुड़ाई करके करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है खरपतवार आपकी बाड़ी में नहीं होना चाहिए अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस फसल को भी आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया था कि तीनों फसलों में लगने वाला हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी कम होने वाला है, और इस फसल में तो बाकी दोनों सब्जियों से भी कम खर्चा होगा। यानी कि किसान भाई इस समय पे हरा धनिया लगा सकते हैं। लगने वाला खर्चा भी कम है और मिलने वाले मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिलेंगे, करीब 100-150 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और अब लगाया गया धनिया उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार दे जाएगा। पहले, इससे पहले अगर हम धनिया लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, मतलब जून माह में अगर हम धनिया की खेती करते हैं तो जर्मिनेशन वगैरह की समस्या आती है, उत्पादन के भी काफ़ी सारे इशू आते हैं। लेकिन अब अगर आप धनिया लगाना चाहें तो आसानी से आपको अच्छा उत्पादन ये दे जाता है और भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो थोड़े से एरिया में आपको हरा धनिया भी ज़रूर लगा देना चाहिए। दोस्तों हरा धनिया अगर आप लगाते हैं तो इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। देखिए, एक तो लगाने का खर्चा काफ़ी कम है
और कम खर्चा होने के बाद भी इसमें मंडी भाव हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरा, उत्पादन भी इसका काफ़ी ठीक ठाक निकल जाता है। थोड़े से दिनों में ही ये हमें उत्पादन देना शुरू कर देता है, यानी कि मैक्सिमम आप ये मानिए कि 35 से 40 दिन में आपको हरे धनिये से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहते प्लॉट को, अगर आप जल्दी खाली करना चाहें तो मैक्सिमम 45-50 दिन में आप पूरे प्लॉट को खाली कर सकते हैं। एक साथ हार्वेस्टिंग कर लीजिए और प्लॉट खाली कर लीजिए। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 1-2 कटाई आपको मिल जाती है। तो ज़्यादा दिनों तक अगर आप रखना चाहें, मतलब मान लीजिए आपने अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया है, दोबारा फुटाव भी आपको मिल रहा है और भाव भी मंडियों में अच्छे चल रहे हैं, तो फिर चलने दीजिए। 2 महीने तक आप इसको रख लीजिए, या फिर आप थोड़े दिनों में ही आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप 2 कटाई भी लेते हैं तो भी इसको 65 से 70 दिन में आसानी से आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं। यानी कि छोटी अवधि की फसल है, थोड़े दिनों में उत्पादन देना शुरू कर देती है, लगने वाला खर्चा कम है और मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाते हैं। इस वजह से हरा धनिया भी इस समय पे किसान भाइयों को जरूर लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 3 फसलों के बारे में जानकारी दी है और इस जुलाई महीने में इन तीनों सब्जियों को आप बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर काफी जबरदस्त कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।